हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एसएफ रिटर्न यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझेंगे चैप्टर नंबर 6 को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जो कि है हमारा बीए सेमेस्टर 4 की बुक भारत में प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में एनसीएफ को। तो एनसीएफ भाई एक दस्तावेज होता है, ठीक है, जिसमें पाठ्यक्रम के सभी पहलू वर्णित होते हैं। जिसमें टीचरों को पता चलता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है उनको। ठीक है, अब भाई इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि एनसीएफ के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो एनसीएफ के उद्देश्य है बच्चों का समग्र विकास करना है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, जो भी बच्चों को हमें शिक्षा प्रोवाइड करवानी है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, जैसे कि बच्चे आसानी से समझ सके। जीवन से संबंधित शिक्षा, जो भी बच्चों को शिक्षा देनी है वो जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चों को कुछ सिखाना है, कुछ बच्चों से संबंधित है और उनको कुछ ही सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज्ञान का स्थानीयकरण, समानता और समावेशन। ठीक है, स्कूल में क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए और समावेशन। हर विद्यालय में समावेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चों के बीच में मतभेद ना हो और बच्चों को समान अवसर मिलते रहने चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्य। एनसीएफ क्या करता है, एनसीएफ का उद्देश्य भी यही है कि बच्चों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है, जिससे कि वो बच्चा अपने लोकतंत्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार हो। ठीक है, जिम्मेदार हो। ठीक है, एक अच्छा नागरिक इन फ्यूचर में बन सके। और मूल्य शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा जो एनसीएफ है, इसका उद्देश्य ये भी है कि मूल्य शिक्षा उसको प्रोवाइड करनी है बच्चे को, जिससे कि क्या हो, सोसाइटी में वो अच्छे से रह सके, एक अच्छा नागरिक बन सके, उसका चरित्र भी बेहतर निर्माण हो सके। ज्ञान अर्जन की नई दिशा, जो भी ज्ञान अर्जन की नई दिशा है, यानी ज्ञान को किस तरह से ऑब्जर्व करना है, उनकी रिसर्च चलती रहनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जल्दी से समझ सके। इनका एनसीएफ का महत्व देख लेते हैं, तो है शिक्षा की एकरूपता। ठीक है, जिस तरह से दिल्ली में करिकुलम चल रहा है, उस तरह से पूरे भारत में यही करिकुलम चल रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इसमें हाई वृद्धि करता है कौन, एनसीएफ। बच्चों का समग्र विकास, इसको हम ऊपर बता ही दिए हैं। और राष्ट्रीय मूल्यों और संविधान से जुड़ाव। ठीक है, जो भी हमारे राष्ट्रीय मूल्य होते हैं उनसे बच्चा जुड़ा रहता है और संविधान के हित में रह करके अपने आप को डेवलप करता है और एक अच्छा नागरिक बनता है, जिससे देश का भी एक बेहतर निर्माण होता है। समावेशी शिक्षा, बच्चों को समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जब बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन को जानेंगे, पढ़ेंगे, तो उनके अंदर एक मतभेद की भावना होती है, वो निकल जाएगी, वो अपने साथी का सहयोग करेंगे, ऐसा प्रताड़ित नहीं करेंगे किसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाएंगे। ठीक है, शिक्षकों और पाठ्यपुस्तकों के लिए मार्गदर्शित का काम करता है एनसीएफ। ठीक है, शिक्षकों के लिए जब भी टीचर स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो उनके लिए पुस्तक आ जाती है, तो टीचर को पता चल जाता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है और वो चीजें क्यों पढ़ानी है। ठीक है, इतना हो गया। अब देख लेते हैं भाई एनसीएफ है, तो एनसीएफ का इतिहास भी रहा होगा। तो पहला जो एनसीएफ आया था वो आया था 1975 में, जब 1947 में आजादी मिल गई थी। तो उसके बाद में देखा गया कि जो शिक्षा की जो नींव है बहुत ज्यादा कमजोर थी, तो इसको सुधार लाने के लिए एनसीएफ लाया गया 1975 में। ठीक है, जो एनसीएफ 1975 में आया, इसने साइंस और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा जोर दिया और इसका राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता पर भी बहुत ज्यादा बल दिया, क्योंकि उस टाइम क्या था कि हिंदू मुस्लिम हो रहा था, जातिवाद के ऊपर धरना प्रदर्शन चल रहे थे। ठीक है, इन सभी को कौन मैनेज करेगा, एजुकेशन मैनेज करेगी। ठीक है, इसलिए इन चीजों पर जोर दिया गया। शिक्षा को योजना आधारित विकास पर जोड़ना। ठीक है, जो भी हमारी एजुकेशन है, इसको एक योजनाबद्ध तरीके से करवाना है, जैसे कि अभी हमने पार्ट 1 करा, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से हमें बच्चों को चीजें करवानी है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो दूसरा एनसीएफ आता है फिर 1988 में। ठीक है, 1988 में वाला एनसीएफ आया, इससे पहले एक एनईपी आई थी 1986 में। ठीक है, उसके बाद उसका एनईपी जो 1986 थी उसमें इसका हो जाता है गठन। उसके बाद में फिर आता है ये 1988 में एनसीएफ। अब देख लेते हैं इसने क्या कहा एनसीएफ 88 में। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। ठीक है, इसने क्या करा, जो भी प्राथमिक एजुकेशन है उसको सार्वभौमिक बताया। ठीक है, यानी जो भी प्राथमिक एजुकेशन है उसको और ज्यादा ग्राउंड लेवल में जाना है, ताकि हर एक प्राथमिक बच्चा जो भी शिक्षा गेन करना चाहता है उसको प्राथमिक एजुकेशन मिल सके और वो उस एजुकेशन से वंचित ना रहे। ठीक है, यानी उसको कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक की जो भी एजुकेशन होती है उसको जरूर मिलनी चाहिए। अब देख लेते हैं इसके ड्रॉप आउट की कमी। ठीक है, जो भी 1988 में जो ये एनसीएफ आया, इसने क्या करा, ड्रॉप आउट की कमी करी, यानी जो बच्चे अपने सेशन से पहले विद्यालय छोड़ देते थे उसमें कमी आने लगी। पर्यावरण शिक्षा का समावेशन हो गया, 1988 से ही पर्यावरण समावेशन हो गया, जैसे कि पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। जब बच्चे शुरू से उस चीज के समझेंगे, जानेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने पर्यावरण के लिए वफादार रहेंगे और उसके लिए अच्छे नागरिक बनेंगे, जागरूक रहेंगे कि हमें पर्यावरण में कुछ भी विशुद्ध चीजें नहीं करनी है। ठीक है, जिससे क्या पर्यावरण को हानि हो सके। ठीक है, अब दोस्तों आगे समझ लेते हैं। तीसरा एनसीएफ वो आता है भाई सन 2000 में। ठीक है, जो भी एनसीएफ आता है तो इसकी भी कुछ सिफारिशें रही होगी। तो ये कहता है शिक्षा को वैश्वीकरण, सूचना और क्रांति से जोड़ दिया इसने। अब जो एजुकेशन है वो ग्लोबल लेवल पर जुड़ चुकी है। ठीक है, और सूचना आधारित एजुकेशन हो गई है। एजुकेशन में एक सूचना ही जो देती है कि इस वाले टॉपिक से हम ये वाली चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी पर ये भी जोर देती है सन 2000 में जो एनसीएफ आया था, और उसका वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करती है।
और उसके बाद एग्जाम को ज्ञान मापने का एक आधार बना लिया लोगों ने सन 2000 में एनसीएफ जो आया था। और उसके बाद जो चौथा एनसीएफ है वो आता है भाई 2005 में। जब से 2005 वाला एनसीएफ आया है, यही वाला एनसीएफ अभी तक चल रहा था। फिर अब लेकिन अभी हाल ही में 2023 में फिर से एनसीएफ आया, उसके बारे में हम पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं एनसीएफ 2005 को। ठीक है, तो देखो शिक्षा में रचनात्मकता, एनसीएफ 2005 है, ये कहता है कि जो भी हमारी एजुकेशन है उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बच्चा बोरियत फील कर रहा हो। ठीक है, एक परंपरागत रूप से जो चीजें सीखते हुए आ रहा है वही चीजें सीखते हुए चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के अंदर से कुछ क्रिएटिविटी बाहर लेकर के आनी है। बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, जो भी एजुकेशन है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, जैसे कि बच्चे का सार्वभौमिक रूप से डेवलप हो सके। ठीक है, देखो रटन शिक्षा का विरोध, जो भी बच्चे रटते हैं उनका क्या करना है, विरोध करना है और खुद के अंदर से अच्छी चीजें बाहर निकाल के लेकर के आनी है, जिससे क्या होगा, देश का भी निर्माण होगा, बच्चों का भी एक अच्छा विकास होगा। और इसके बाद बच्चों को सक्रिय भागीदारी के अवसर देना। टीचर को क्या देना है, बच्चों को हमेशा एक्टिव रखना है और बच्चों को गतिविधि के आधार पर चीजों को करवाना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, बच्चा सक्रिय हमेशा रहेगा और उसकी भागीदारी के ऊपर बनी रहेगी। स्थानीय ज्ञान, भाषा और संस्कृति के महत्व को समझाना है। जो भी हमारा स्थानीय ज्ञान होता है, संस्कृति होती है, उसको भी बचा के रखना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, बच्चा अपनी संस्कृति के प्रति, अपने नैतिक मूल्यों के प्रति हमेशा जागरूक रहेगा और उनके संरक्षण के लिए कुछ न कुछ उपाय बनाता रहेगा। अनुभव आधारित शिक्षा पर बल दिया जाएगा। ठीक है, जो भी जिस तरह के बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कि तीसरी क्लास के बच्चे हैं, सबका लेवल एक जैसा होता है, तो उन्हीं बच्चों को वही वाली पुस्तकें पढ़ाई जानी चाहिए जितना उनको अनुभव है, उसी के बेस पे शिक्षा शुरू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तीसरी क्लास का बच्चा है उसको 8वीं क्लास का सिलेबस करवा रहे हैं, तो ये तो मूर्खता हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मूल्यांकन में सुधार, जो भी मूल्यांकन बनती है उसमें सुधार आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना जानने वाला बच्चा है तो उसको ज्यादा नंबर दे दिए और जो अपने जानने वाला नहीं है उसको कम नंबर दे दिए। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन को भी बढ़ावा देना है। आलोचनात्मक चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें हम दोनों तरीकों से सोचते हैं, उसका सही पॉइंट भी और उसके गलत पॉइंट भी। और उसके बाद देख लेते हैं अनुभव आधारित शिक्षा में बता दिया। और उसके बाद पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना। जो अभी आपने देखा होगा सीबीएसई ने क्या किया है कि बहुत सारे किताबों को जो इतनी मोटी थी उनको बहुत ज्यादा इतना कर दिया। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया है। ये क्यों हटा दिया, ताकि जो पाठ्यक्रम का बोझ है, बच्चे एकदम प्रताड़ित है इस चीज के। अब क्या हुआ, उसको हटा दिया है तो बच्चे अब खुलकर चीजें सीख रहे लेते हैं। ठीक है, समावेशिता और समानता, दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है ये वाला हर जगह मिलेगा। ठीक है, जो 5वां एनसीएफ है वो आता है 2023 में। तो आधारभूत साक्षरता और एफएलएन। ठीक है, जो भी आधारभूत साक्षरता है, जो भी बच्चों को बेसिक एजुकेशन है, जो भी बेसिक साक्षरता है उसको देना है। एफएलएन में बच्चों को कहानियां सिखाई जाती हैं। ठीक है, जो भी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के जो भी बच्चे होते हैं, एफएलएन बच्चों को कहानियां सिखाई जाती हैं, छोटी बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं, जिससे कि बच्चों को बेसिक एजुकेशन हो सके। बहुभाषीवाद और स्थानीय भाषाएं। ठीक है, बच्चों को बहुभाषाएं सिखाई जानी चाहिए और जो भी बच्चे की लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको एजुकेशन प्राप्त करवानी है। ठीक है, जिससे बच्चा जल्दी से जल्दी सीख सकेगा। योग्यता आधारित शिक्षा, जितनी बच्चे को योग्यता है उसी के आधार पर उसको शिक्षा प्रोवाइड करवानी है। इसीलिए जो भी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बच्चों को क्लास मिलती है। ठीक है, जैसे कि कोई तीसरी साल का बच्चा है, जो भी तीसरी क्लास का बच्चा है तो वो कितने साल का होगा, 5 3 8 यानी 8 साल का होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा होती है। डिजिटल और एकीकरण। ठीक है, आज के टाइम में आपने देखा होगा कि डिजिटल एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, सभी विषयों के साथ इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे को इस तरह से समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। और अब आगे देख लेते हैं मूल्यांकन में सुधार। अब इससे मूल्यांकन में भी क्या हो गया, सुधार हो गया, ट्रांसपेरेंटली है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कर सकते कि ये हमारे जानने वाला बच्चा है तो इसको ज्यादा नंबर दे दिए, इसको ये हमारे जानने वाला बच्चा नहीं है तो इसको कम नंबर दे दिए। ठीक है, समग्र शिक्षा और बहुविषयक शिक्षा, ये इंटीग्रेशन का जो भी ऊपर बताए भैया। अब देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के मुख्य पहलू एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। खेल आधारित शिक्षण, जो भी बच्चों को हमें एजुकेशन देनी है वो कैसे प्ले वे मेथड से एजुकेशन सिखानी है बच्चों को। ठीक है, अनुभव के आधार पर सिखाना बच्चों को, जो भी बच्चों के अनुभव है उसी के आधार पर उसको आगे लेकर के जाना है। और मातृभाषा का उपयोग, जो भी बच्चे की मातृभाषा है उसी में उसको एजुकेशन देनी है। प्राथमिक एजुकेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बहुभाषावाद, जो भी बच्चे हैं, जब बच्चे कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक अगर आ चुके हैं तो उसके बाद उसको बहुभाषावाद की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि 1 से ज्यादा बच्चे जब भाषा सीखता है तो अच्छी बात होती है, जब भी वो कहीं जाएगा तो उसको सर्वाइव करने में उसको इजी होता है। ठीक है, और इसी को अगर देखते हुए तो जो 2 ऐसे राज्य हैं भारत के, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, उन लोगों ने क्या करा है, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की जो भी एजुकेशन है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही करवाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, बच्चा आसानी से जो भी प्राइमरी एजुकेशन है उसको आसानी से गेन कर लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कला, खेल और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जो भी आर्ट्स है बच्चे के अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको बाहर लेकर के आना है, बच्चों को खेल में सिखाना है, टेक्नोलॉजी की भी बच्चों को नॉलेज देनी है।
समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। जो भी बच्चे हैं किसी के साथ मतभेद नहीं करना है, जो हर तरह के बच्चे होंगे, कोई दिव्यांग होगा, कोई एकदम अच्छा बच्चा होगा, तो सभी को एकजुट रखना है और उसके बाद सभी को लर्निंग करवानी है। पर्यावरण और सामाजिक जागरूकता, बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करना है, ठीक है, और समाज के प्रति भी अवेयर भी रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है और उसके बाद पर्यावरण के क्षति पहुंचा रहे हो। अगर पर्यावरण को क्षति पहुंचाएंगे तो फिर पर्यावरण हमें क्षति पहुंचाएगा, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं प्राथमिक शिक्षा में आने वाली चुनौतियां। अब देखो भाई, बुनियादी ढांचे की कमी, ये शुरू से टॉपिक चला आ रहा है। बुनियादी ढांचा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की एजुकेशन में कभी बन के तैयार होगा, ठीक है। ये हमेशा जब से देश आजाद हुआ है, ठीक है, तब से ये वाली जो कमी है हमेशा चलती आ रही है। शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, ठीक है। जो भी टीचर है उनकी जब उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो अच्छा टीचर निकल के कहाँ से आएगा, ठीक है। भाषा संबंधी बातें, अब कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुभाषावाद को प्रमोट ही नहीं करते हैं, सिर्फ अपने लोकल लैंग्वेज में ही बच्चों को लर्निंग करवाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो वहीं पर रहेगा, कहीं तो जाएगा ना अपने राज्य से निकल करके, तो वहां पर उसको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए बहुभाषा संबंधी समस्याएं आ रही है और सरकार भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। मूल्यांकन की समस्या, जब बच्चे के पास अच्छे टीचर नहीं रहेंगे तो उनका मूल्यांकन भी अच्छा तरीके से नहीं होगा। और देख लेते हैं एनसीएम में शैक्षणिक नवाचार। अब एनसीएम है, उसमें नए शैक्षणिक नवाचार की 2023 के अनुसार चल रहा है पूरा। अब देखो रटने की जो पद्धति है उसका ग्रोथ कर दिया गया पूरी तरीके से। उसके बाद गति आधारित शिक्षा, जो भी बच्चों को लर्निंग करवानी है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, ठीक है। जैसे बच्चा की आप लोगों ने देखा होगा, अब स्कूल में आप जाओगे तो स्कूल में बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग चल रहा है, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, लर्निंग बाय डूइंग, जो भी सीखना है करके सीखना है। खेल आधारित शिक्षा, प्ले वे मेथड, अब बच्चों को खेल में सिखाया जा रहा है, जिससे कि बच्चे का एक मनोरंजन हो जाता है और वो चीजें एकदम से सीख भी जाता है कि कौन सी चीज किस तरह से काम करती है। अब देखिए अनुभव के आधार पर शिक्षा, जो भी बच्चे के पास एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर हमें शिक्षा की नींव खड़ी करनी है। उसके बाद देखते हैं कि योग्यता आधारित शिक्षा, जो भी जितनी बच्चे के पास योग्यता है उसी के आधार पर हमें शिक्षा को आगे लेकर के जाना है। शिक्षकों का उचित प्रशिक्षण, जो भी टीचर है उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग व्यवस्था की गई है। और उसका देख लेते हैं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा। अब जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन है, उसको ज्यादा प्रमोट करना है, जिससे कि क्या हो, बच्चे के अंदर एक बिजनेस माइंड पैदा हो सके, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो भी हमारे 11th-12th में ईएमसी का पीरियड लगता था, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, ठीक है। ये क्या करता है, बिजनेस को प्रमोट करता है। हमने 2000 इसको सरकार रुपए दे दिए, ठीक है। एक ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप से बन करके एक हमारी पूरी कंपनी सी बना लेते हैं और उसके बाद उसी पर काम करते हैं सारे, जो भी बच्चे जिन्हें 8-10 बच्चे मिलकर के काम करते हैं इस वाले टॉपिक पर, ठीक है, इस वाले बिंदु पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एनसीएफ 2005 में सीसी आ जाता है, जो क्या करता है, बच्चों का मूल्यांकन करेगा। सीसी यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, ठीक है। सीसी इस वाला कंटिन्यूअस यानी सतत, पूरे शैक्षणिक वर्ष में नियमित मूल्यांकन। जो पूरा शैक्षणिक वर्ष है उसमें यूटी होगा, बच्चे का SA1 होगा, SA2 होगा, उसमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है। व्यापक, ठीक है, सतत एवं व्यापक यानी संज्ञानात्मक, ठीक है। बच्चों को कितनी चीजें आती हैं, भावनात्मक, बच्चे के इमोशनली कितना है, और मनोप्रेरक, बच्चे का साइकोलॉजिकल लेवल कितना है, उनके आधार पर उसका मूल्यांकन करना है, ठीक है। और उसका मूल्यांकन शिक्षकों को पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, सहकारी मूल्यांकन जैसे विविध उपकरणों का भी प्रयोग करना आ गया है, ठीक है। जिससे क्या होगा, बच्चे का जो भी बच्चा के एवल्यूएशन है वो अच्छे से हो सकेगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ये वाला जो चैप्टर है पूरी तरह से समाप्त हो गया है। दोस्तों ये इस वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।